हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा सिद्दीकी। आज हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक का नाम है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। हिंदी में बात करें मांसपेशीय क्षरण। जैसे कि हमने बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में भी कि हमारा ये यूनिट 2 शुरू हो चुकी है। यूनिट 2 की 2.1 यूनिट 2 का 2.1 चल रहा है। मैंने बोला था, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ अपनी हर एक वीडियो में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो कि 2.1 में 4 डिसेबिलिटीज़ स्पेसिफाई कर रखी हैं। उसमें फर्स्ट ही हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉलिसी, पोलियोमाइलाइटिस और उसके बाद है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। आज हमारी 2.1 इस वीडियो के साथ यूनिट फिनिश हो जाएगी, सॉरी सब यूनिट है ना, 2.1। इसके बाद हम बात करेंगे 2.2 की। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो यूनिट 2 है, इसके जो पर यूनिट है, सब यूनिट्स हैं, इसके अंदर कई डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं। तो उसे हम एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से, ताकि कन्फ्यूज़न भी ना हो और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इस वजह से हम हर डिसेबिलिटी की पर्टिकुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तब हम बात कर लेते हैं अपने सीधा टॉपिक पे कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या है। ओके, क्या टाइप्स है इसके। बात करें मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्या है? एक वंशानुगत बीमारी है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती रहती है। हम बात करें वंशानुगत। वंशानुगत क्या होता है? जो ऐसी जेनेटिक्स, ऐसी बीमारी या ऐसी कोई समस्या जो हमें वंशानुगत, जो हमें हमारी पीढ़ियों से प्राप्त होती है। हमारी दादी, परदादे, जो हमारी पिछली पीढ़ियां हैं, हमें उनसे जो चीज़ मिल रही है, अच्छा भी हो सकता है या फिर कुछ बीमारी भी हो सकती है। इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वंशानुगत। तो हम बात करें, यह एक वंशानुगत बीमारी है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती रहती है। इस बीमारी अथवा सामान्यता से मांसपेशियों की रह अवरुद्ध हो जाती हैं। ये क्या है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इसके साथ साथ क्या होगा? दिव्यांगता भी बढ़ती चली जाएगी। जो मांसपेशी क्षरण है ये भी बढ़ती चली जाएगी। मांसपेशी क्षरण में क्या होता है? मांसपेशी क्षरण में जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं? अवरुद्ध होती रहती हैं, इसके समीप आती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये पूर्ण रूप से मांसपेशियों को प्रभावित नहीं करती है। इसमें क्या होता है? ये हमारी सारी जो संपूर्ण शरीर की जो मांसपेशी हैं उन्हें प्रभावित नहीं करती। कोई भी स्पेसिफिक मांसपेशियों को क्या करते हैं? ये अपना टारगेट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, क्या बात कर रखे हैं इसमें, कि बल्कि कुछ ही भाग जो इसके संपर्क में आते हैं वही प्रभावित होते हैं। हमने ऊपर की स्लाइड में पढ़ा कि संपूर्ण मांसपेशियों को क्या करता है? संपूर्ण सभी मांसपेशियों को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि कुछ ही भाग के संपर्क में आती है और वही इसका प्रभावित होता है। यह एक ऐसी विकृति है जिससे मांसपेशियों का क्षरण हो जाता है। मांसपेशियों क्या होती है? मांसपेशियों में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशियों का कार्य प्रभावित हो जाता है। जब हम किसी भी वस्तु में कुछ समस्या उत्पन्न होने लगती है तो सीधी बात है, जब हमें कोई समस्या होगी तो उसका जो कार्य है, उसका कार्य सामान्य तौर पे नहीं काम करेगा। जो पहले वर्क करता था उस तौर पे काम नहीं करेगा। जिस तरीके से मांसपेशियों में किसी प्रकार की कमी आई है तो उसके वर्क में भी कमी आएगी। हाँ, यह अलग उम्र में अलग रूप में होता है। कुछ बच्चों में शेषावस्था था, कुछ बच्चों में किशोरावस्था में होता है। जो हमारा मांसपेशीय क्षरण है उसके कुछ टाइप्स हैं, वो अलग अलग एज के हिसाब से होता है। कुछ होते हैं शेषावस्था में तो कुछ होते हैं किशोरावस्था में। यहाँ बात करें, बाल्यावस्था में ही मांसपेशियाँ कमज़ोरी लगातार बढ़ती है। जब बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तभी क्या होता है? जो मांसपेशियों की कमज़ोरी होती है वो लगातार बढ़ने लगती है। यह रोग पैदाइशी नहीं होता है। इस रोग में बच्चों के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। ये पैदाइशी नहीं है, बाय बर्थ नहीं होता। कभी कभी बर्थ के बाद भी क्या होती है? ये बीमारी लग सकती है। इस रोग में क्या होता है? जो बच्चा होता है उसके दोनों पैर क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। उन्हें चलने में फिरने में समस्या होती है और बाद में शरीर के ऊपरी अंग पर प्रभावित करते हैं। फसली शरीर के हमारे नीचे वाले अंग पर प्रभावित करते हैं। जो हमारे पैर होते हैं उन्हें चलने फिरने में समस्या होती है। जब वो पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद हमारी शरीर के ऊपरी भाग को भी अटैक करती है। इस रोग के कारण बच्चे की चाल असामान्य हो जाती है, जिससे चलने में कठिनाई होती है। जब हमारे
किसी के पैरों में कुछ समस्या उत्पन्न होगी तो क्या होगा, सबसे पहले उसकी चाल प्रभावित होगी, उसके चाल में समस्या होगी। जब चाल में समस्या होगी तो क्या होगा, उसे चलने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, मानव शरीर के मांसपेशी क्षरण के साथ साथ जब तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है तो उसे मांसपेशी क्षरण या मायोपैथी कहते हैं। हमारी मांसपेशियों को इसने स्टार्टिंग में क्या किया, उसमें लॉस करना शुरू कर दिया, उसमें कमियां उत्पन्न करनी शुरू कर दी। लेकिन जब हमारे तंत्रिका तंत्र भी क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र को भी इसने प्रभावित करना शुरू कर दिया। तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित हुआ तो क्या हुआ, हमारे मांसपेशियों की क्षरण जो है वो बढ़ता चला गया। इसे क्या बोलते हैं हम, मांसपेशी क्षरण या मायोपैथी भी कहते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मांसपेशी क्षरण का दूसरा नाम क्या है। तो मांसपेशी क्षरण का दूसरा नाम क्या है, मायोपैथी है। या फिर कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मायोपैथी क्या है। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि मांसपेशी क्षरण मायोपैथी है तो आप लोग मायोपैथी का आंसर नहीं लिख सकते। अगर मायोपैथी आए तब भी मांसपेशी क्षरण की बात करनी है हमें, और जब मांसपेशी क्षरण आए तब भी हमें यही सेम टॉपिक करना है। यह एक वंशानुगत बीमारी है जो बच्चे की माता द्वारा आता है। हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है जो हमें हमारे किससे मिलती है, माता से मिलती है, हमें मदर से मिलती है। ये पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। कि किसकी संख्या ज़्यादा होती है, पुरुषों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, किसके मुकाबले, महिलाओं के मुकाबले। ये एक ही परिवार में 2 या 3 बच्चों को प्रभावित करती है, 7 पीढ़ी तक भी प्रभावित रहती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये एक ही परिवार के कई सदस्यों को क्या करती है, प्रभावित करती है, और ये 7 पीढ़ी तक भी प्रभावित कर सकती है। अगर मैं ये मानूं कि मेरे दादा के दादा को कोई समस्या थी तो वो समस्या क्या है, इस तरह की कुछ समस्या थी तो वो समस्या हमारी इस पीढ़ी में भी आ सकती है, क्योंकि ये जो समस्या है लगातार हमारी 7 पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है और एक ही परिवार के 2, 3, 4 कितने भी लोगों को क्या करेगी, ये प्रभावित करेगी। हम बात करें मांसपेशी क्षरण के प्रकारों की, तो मांसपेशी क्षरण के कितने प्रकार होते हैं, मांसपेशी क्षरण के हमारे 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है हमारा ड्यूशन मांसपेशी क्षरण, उसके बाद है हमारा अर्व जुवेनाइलाइट क्षरण, उसके बाद है इन्फेंटाइल टाइप अथवा फैंसियो ह्यूमरो स्कैपुलर टाइप। हमने क्या पढ़ा, मांसपेशी क्षरण के हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन तीनों के अंदर किस प्रकार के मांसपेशी क्षरण के बच्चे मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ड्यूशन मांसपेशीय क्षरण। ड्यूशन मांसपेशीय क्षरण में क्या होता है, यह 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में होने वाली बीमारी है। कौन सी वाली बीमारी की हमने बात करी, ड्यूशन मांसपेशीय क्षरण। ये कब होती है, ये कौन से बच्चों को होती है, ये 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, ये मांसपेशियों के स्थान पे क्या होती है, चर्बी जमने लगती है। मांसपेशियों के स्थान पर चर्बी जमने लगती है, उसके कारण उसके आकार में वृद्धि होती है। जब कहीं पर कोई चीज़ एक्स्ट्रा जमा होने लगती है तो क्या होगा, उसका आकार भी इफेक्ट होगा। उसका आकार क्या होगा, नॉर्मल से बड़ा होने लगता है जब वहाँ पे क्या होता है, चर्बी का निर्माण होने लगता है। यह इस प्रकार के क्षरण में बच्चों को उठने के लिए कहा जाता है। तो वो क्या करेगा, तो वो पहले ज़मीन पे अपने हाथ टेकेगा, उसके बाद वो उठकर खड़ा होता है, घुटनों के जोड़ पर रखकर खड़ा होता है, जिसे गॉर्व साइन के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या होती है, इसकी चाल भी असामान्य होती है। जब बच्चे के मांसपेशी के स्थान पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, चर्बी जमा हो गई, तो बच्चे को का वो आकार क्या हुआ, बढ़ गया, उसका आकार इंक्रीज हो गया उसकी मांसपेशियों का। उस कंडीशन में बच्चे को क्या हो रही है, चलने उठने में, जब वो ज़मीन उठता है तो सबसे पहले ज़मीन में हाथ टेकेगा, उसके बाद अपने घुटनों पर, उसके बाद वो खड़ा होगा। जब उसे इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो रही तो उसके क्या है, उसकी चाल भी असामान्य होती है, उसे चलने में दिक्कत होती है। तो हमारी जो चाल असामान्य होती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वैडलिंग। इस कंडीशन को हम बोलते हैं उसकी वैडलिंग बोलते हैं। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, इस प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, लेकिन सिर्फ उनका आकार इंक्रीज होता है, किसके कारण, चर्बी के कारण। बात करें हम अपनी नेक्स्ट की, अर्व जुवेनाइल क्षरण। अर्व जुवेनाइल क्षरण में क्या होता है, इस क्षरण में अर्व जुवेनाइल क्षरण में क्या होता है, इसके 12 से 16 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं ये उन्हें अपना टारगेट करता है। कौन, अर्व जुवेनाइल क्षरण।
इस स्थिति की क्या होती है, ये एक स्थिति ऐसी होती है, लेकिन कभी कभी 12 से ऊपर के बच्चों को भी क्या करती है, ये इफ़ेक्ट कर सकती है। ये समस्या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। ये कोई जो हमारी अर्बजुवेलाइन है ये बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है, बहुत धीरे 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 बढ़ती है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों में होती है। यह उचित रूप से देख रेख किया जाए तो क्या होती है, ये कंडीशन ठीक से जीवन इंसान व्यतीत कर सकता है। जिस व्यक्ति को अर्बजुवेलाइन मांसपेशी क्षरण होता है, क्या होता है, उसमें ज़्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। अगर उसकी देखभाल अच्छे से की जाए, उसकी केयर अच्छे से की जाए तो क्या होता है, ऐसा बच्चा अपनी जो जीवन यापन है वो ठीक प्रकार से कर सकता है। हम बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, क्या है ये, इन्फेंटाइल टाइप अथवा फेसियो ह्यूमरो स्कैपुलर टाइप। इस समय में क्या होता है, यह जो है प्रमुख रूप से छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। जो कौन सी इसकी बात कर रही है हमने, इन्फेंटाइल की। ये छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी 10 वर्ष के बच्चे में भी मांसपेशी क्षरण हो सकता है। मतलब कि एक एग्जांपल लो कि 10 साल तक के बच्चों को जो इफ़ेक्ट करता है वो है इन्फेंटाइल। जो इसमें क्या होता है, इन बच्चों की मांसपेशी क्षरण हो जाती है, जिसमें ड्यूराटाइप अल्वजुवेला दोनों का समन्वय होता है। जिसमें हमने बात की ड्यूशन और अर्बजुवेलालाइट दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसमें होता है, इन्फेंटाइल में। जो जो लक्षण कंडीशन इसमें होती थी, इन दोनों मांसपेशी क्षरण में, जो हमारा ड्यूशन वाले में और अर्ब वाले में, वो दोनों कंडीशन मिलकर किसमें होती है, इन्फेंटाइल टाइप तथा फेसियो ह्यूमरोस्कोलर स्कैपुलर टाइप में होती है। इसमें हमने समझा कि तीनों में किस प्रकार की होती है, इसका क्षरण किस प्रकार होता है। जो भी हमने थोड़ा बहुत समझा, देन आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती, मैं हर चीज़ में बार बार रिपीट करती हूँ। अपनी चीज़ें नोट डाउन करें, देन मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हो ये चीज़ें। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।